हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंशियल कैलकुलस का ये 13th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताएंगे। रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट में हम एमवीटी थ्योरम बोलते हैं। तो इस थ्योरम डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। रोलेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट थ्योरम क्या कहती है कि इफ f इज ए फंक्शन f x इज ए फंक्शन such that number first, if fx is a function such that number first fx is continuous at closed interval कह रहा कि fx is continuous in the closed interval सेकेंड पॉइंट है fx is differentiable in the open interval क्लोज्ड इंटरवल को हम a, b लिखते हैं, ओपन इंटरवल को a, b लिखते हैं। इस पे बड़ा ब्रैकेट होता है क्लोज्ड में और ओपन में स्मॉल ब्रैकेट होता है। थर्ड पॉइंट है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, then there exists a point C, such that where C belonging to AB, such that where C belonging to AB, f dash C is equal to 0। ये हमारी रोल्स थ्योरम कहती है। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन fx हमारा इस प्रकार से है कि नंबर फर्स्ट पॉइंट fx इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल AB, सेकेंड पॉइंट है fx इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल AB, एंड थर्ड पॉइंट है fa इज इक्वल टू fb, then there exists a point C such that where C belonging to AB, f dash C is equal to 0। f dash C का मतलब है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और रिप्लेस x बाय c इज इक्वल टू 0। तो इससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो c की वैल्यू हमारी a और b के बीच में होना चाहिए। तो ये हमारी रोल्स थ्योरम कहती है, रोलेस थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन हमारा
क्लोज्ड इंटरवल कॉन्टिन्यूअस हो, दूसरा ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंटेबल हो, तीसरी कंडीशन है कि एफ ई बराबर एफ बी हो, देन सी एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर एफ डैश सी का मान 0 के बराबर होगा। इससे हम सी की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, और अगर सी की वैल्यू ए बी के बीच में आती है तो हमारी रोल्स थ्योरम प्रूव्ड हो जाती है। इस थ्योरम का प्रूफ देखिए। प्रूफ है, सपोज दैट कि इफ एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, इसलिए मान लिया कि एफ एक्स हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हमारा 0 हो जाएगा। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, सो वी एज्यूम दैट एफ इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। इसलिए हम मानेंगे कि मान लिया कि हमारा एफ जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन सिंस एफ इज इक्वल टू एफ बी। चूंकि थर्ड जो कंडीशन है रोलेग थ्योरम की एफ इज इक्वल टू एफ बी है, सो शुड आइदर इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज। तो ये या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी व्हेन एक्स टेक्स वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन ए। जब इसकी वैल्यू हमारी स्लाइटली धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज करेगी ए से, सो फॉर डेफिनेटनेस सपोज इट इंक्रीजेज। अब डेफिनेट के लिए हम ये मानेंगे कि मान लो ये वैल्यू हमारी डिक्रीज इंक्रीज कर रही है, सो देन एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। और सिमिलरली मान लो ये डिक्रीज कर रही है तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। सो सम पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ए बी इविडेंटली है सी कैन नॉट बी इक्वल टू ए आर बी। इसका मतलब है कि सी हमारा ए और बी के बराबर नहीं है, देयरफॉर सी बिलोंगिंग टू ए बी। इसका मतलब है कि सी हमारा ए और बी के बीच की वैल्यू है। सी जो है ए और बी के बीच का कोई पॉइंट है, ना तो ए के बराबर है और ना ही बी के बराबर है। सो एफ सी प्लस एच माइनस एफ डैश सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0, राइट। इसी तरीके से एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0। देन जो डेरिवेटिव है इसका एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड एफ सी माइनस एच और माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी लिमिट अगर इसकी हम ले लें एच टेंस टू 0, जहां पर एच एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी ये है हमारा राइट डेरिवेटिव और ये है हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव। इसका हम राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव के बराबर है। सो वी कैन से राइट डेरिवेटिव राइट एफ सी इज इक्वल टू लेफ्ट एफ सी, कि राइट डेरिवेटिव जो है लेफ्ट डेरिवेटिव के इक्वल है। और जब राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव के इक्वल होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू इसके, इसका मतलब है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू ये डेफिनिट एट सी, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि राइट डेरिवेटिव जब लेफ्ट डेरिवेटिव के बराबर है तो ये डिफरेंटेबल एट सी, सो इट इज डिफरेंटेबल, सो इट इज डिफरेंटेबल इन एट सी, सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होगा।
यही हमारे रोलेस थ्योरम का उद्देश्य था कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। अब हम देखेंगे इस पर कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है कि वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0,10। तो 0,10 पे हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये रोलेस थ्योरम इस पे वेरीफाई होती है। सिंस ये फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल्स है, सिंस दिस एक्सप्रेशन is a polynomial, so in x, ये x में हमारा पॉलिनोमियल्स है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस एंड differentiable in 0,10 and 0,10 पे। इसलिए ये क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होगा और ओपन इंटरवल पे जो है डिफरेंशिएबल होगा। अब फर्स्ट सेकंड हमारी कंडीशन तो प्रूव हो गई, क्योंकि पॉलिनोमियल्स है, जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सब के सब हमारे रेशनल नंबर पे पॉलिनोमियल्स कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। थर्ड कंडीशन हमारी होगी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो 0 हमने लगाया इस पे, तो हो जाएगा एफ ए लगाएंगे तो एफ ए इज इक्वल टू एफ ए यानी F0, तो हो जाएगी 0, और फिर एफ बी लगाएंगे तो F10 लगाएंगे, तो यह जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 100 बराबर 0। इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी हमारी प्रूव हो रही है, एफ इक्वल टू एफ बी। अब हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 10 माइनस 2x, सो एफ डैश सी इज इक्वल टू 10 माइनस 2c। इसका मतलब है, और ये इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो 10 माइनस 2c इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू 10/2 यानी 5, और 5 बिलोंगिंग टू 0,10, ये वैल्यू हमारी बीच की है। 5 जो c का मान निकला 5, वो हमारा 0 और 10 के बीच का है, इसलिए ये हमारी रोले थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाती है कि c का मान जो है उसके बीच का है। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए रोलेस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं कि पहली और दूसरी कंडीशन तो हमारी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होती है पॉलिनोमियल्स में। तीसरी कंडीशन एफ इक्वल टू एफ बी निकाल करके एफ डैश सी इक्वल टू 0 से सी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और सी की वैल्यू अगर उस इंटरवल के बीच की है तो हमारी रोलेस थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलेस थ्योरम इन द फंक्शन। इन फंक्शनों में हमने एप्लीकेबिलिटी शो करना है कि ये अप्लाई हो सकती है थ्योरम या नहीं हो सकती है। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इन द इंटरवल -1 and 1। क्योंकि हेयर f -1 इज इक्वल टू
मॉड ऑफ इसका जब निकालेंगे मॉड हम तो इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये f1 के बराबर होगा। सो आल्सो इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल -1 and 1। तो राइट और लेफ्ट लिमिट हमारी तो बराबर आएगी, इसलिए कंटिन्यूअस तो होगा इस इंटरवल पर, बट इट इज नॉट डिफरेंटिएबल एट x इक्वल टू 0। लेकिन एट x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंटिएबल नहीं होता है फंक्शन, विच इज नॉट ए पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल -1, जो कि एक पॉइंट है हमारा किसका, -1 और 1 के बीच का। 0 जो पॉइंट है वो इस ओपन इंटरवल का ही पॉइंट है, लेकिन इस पर ये डिफरेंटिएबल नहीं होता फंक्शन। थस द सेकंड कंडीशन इज रोलेस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि डिफरेंटिएबल नहीं है और ये सेकंड कंडीशन है कि डिफरेंटिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पर, तो ये डिफरेंटिएबल नहीं है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन लागू नहीं हो रही है रोलेस थ्योरम की। Hence Rolle's theorem is not applicable for this function। इसलिए रोलेस थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती फंक्शन किसके लिए, fx इक्वल टू मॉड fx हो। सिमिलरली हम वी कैन शो दैट fx इक्वल टू जैसे x स्क्वायर 2, 3 पर और fx इक्वल टू 10x है इन 0, पाई पर। ये भी हमारे कंटिन्यूअस तो होंगे लेकिन डिफरेंटिएबल नहीं होंगे इस ओपन इंटरवल पर। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम, कि रोल्स थ्योरम के यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ भी सेकंड कंडीशन यानी डिफरेंटिबिलिटी की कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन की को हम किसी भी लिमिट पर यानी किसी भी इंटरवल पर ये शो कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या डिफरेंटिएबल है, या कंटिन्यूअस नहीं है या डिफरेंटिएबल नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो रोल्स थ्योरम वहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है।